आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क मीन्स ऑन एन एवरेज 10 डेज है हम लोगों के पास में, ठीक है। कैसे क्या मैनेज करना चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेरी आती है कि हाउ मेनी मॉक्स जो है फुल लेंथ देने चाहिए, ठीक है। लास्ट 10 डेज बचे हैं और एग्जाम के नियर में मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि मेंस लेवल मॉक एग्जाम के नियर में लगाया करो। तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 to 5 मॉक्स। 3 तो देना ही है। फुल लेंथ की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर सिटिंग के साथ में अगर आप देते हो तो देखो होता क्या है कि एग्जाम के अंदर भी आप उतने ही आवर्स जो है बैठ सकते हो, आराम से दे सकते हो, ठीक है। माइंड में एक साइकोलॉजी जो रहता है ना, वो ये रहता है कि यार हमने तो मॉक ही नहीं दिया था, तो फिर वो चीज़ आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए पहले से आप प्रिपरेशन करके जाओ तो ये एक भी बूस्ट रहता है, पॉजिटिव पॉइंट रहता है आपका, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, अगर आप 5 मॉक्स नहीं दे सकते तो 3 तो आपको लगाना ही होगा, इससे आप कम नहीं कर सकते हैं ना, मीन्स का मामला है इसीलिए। अब दूसरी चीज़ मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि देखो आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये भी रहता है कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि आप कहते हो कि मोस्टली आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शनल मॉक के साथ में आपका टॉपिक वाइज क्विज, ठीक है। टॉपिक वाइज क्विज के साथ में आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि जो एक मिनी मॉक्स आते हैं, ठीक है, मिनी मॉक्स आते हैं वो आपको देना है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ये मेरा सजेशन है कि आपको प्रैक्टिस मॉक से या फिर अड्डा से या फिर ग्रेड अप से, ठीक है। इन तीनों में से कोई 2 सोर्सेज ले लीजिए। अगर आप पीएम रखते हैं तो अड्डा रखिए और अड्डा और ग्रेड अप भी रख सकते हैं, कैसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में से आपको एटलीस्ट 2 सोर्सेज लेने हैं, ठीक है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो पीएम यूज़ करती हूँ फॉर मिनी मॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मेंस और प्री के दोनों के आपको आराम से मिल जाते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपना जेन्युइन ओपिनियन आपको बता रही हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज क्विज भी आपको सोर्सेज पे मिल जाएगी और साथ में सेक्शनल मॉक तो ये आपको पेड टेस्ट सीरीज़ रहता है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ भी आपको 2 रखनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ 2 रखनी है जिसके अंदर से आप क्या करने वाले हो कि फुल लेंथ मॉक अगर आपने दिया है, देखो एक साइड से अगर आपने फुल लेंथ मॉक दिया है तो दूसरी साइड से आप सेक्शनल लगाओ, ठीक है। फिर दूसरी साइड से अगर आपने फुल लेंथ दिया है तो पहली वाली साइड से आपको सेक्शनल लगाना है। तो इस तरीके की ही आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है जहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल हो साथ के अंदर, ठीक है। तो 2 टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी। तो देखो अगर पीएम है आपको पता है कि ऑलिव बोर्ड, पीएम एंड थोड़ा सा हाई लेवल इनका रहता है, ठीक है। तो इसके साथ में अगर आपने टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा या फिर ग्रेड अप का मॉक लगा लिया तो थोड़ा सा हर तरीके का क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना वो आपके पास में आ जाएगा कि एटलीस्ट आपने इतना तो कर रखा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, ठीक है। अब साथ में करना क्या है कि ये चीज़ें तो हमने करनी है। फुल लेंथ का तो हमें समझ में आ गया कि हमें इतना करना है। सेक्शनल मॉक कितना करना है, सेक्शनल मॉक रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का आपको करना है एटलीस्ट आप 4 to 5 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 4 to 5 अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में गिवन होता है तो वो पीएम के अंदर तो मुझे नॉलेज है कि यहाँ 5 मतलब तीनों का मिलाकर के 15 मॉक्स अवेलेबल है। अगर आप स्मार्ट कीड़ा यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी अदर टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप देख लेना कि आपको कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 to 5 तो आपको देने हैं, क्योंकि अगर आप फुल लेंथ भी 3 ही दे रहे हो और प्रॉपरली अगर हर सेक्शन का मॉक नहीं दोगे तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। फिर क्या प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कुछ भी नहीं मॉक दे रहे हो तो फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो इसीलिए आपको 4 to 5 देना पड़ेगा। टॉपिक वाइज क्विज मैं ये बोलूँगी कि उसी केस में आप लगाओ, क्योंकि देखो सेक्शनल के अंदर ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाएगा, अदरवाइज फुल लेंथ में भी कवर हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज वही क्विज लगाओ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ना लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो DI हो गई, कैसलेट, ठीक है, इस तरीके का लगा लिया आपने। या इंग्लिश में अगर आपको क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, विथ टाइमर के साथ आप नहीं कर पाते हो, बट अगर आपको वैसे दे दिया जाए तो आप कर लेते हो तो वो कर लो। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना कि कोई भी न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट मत करना। न्यू टॉपिक अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आप अवॉइड करना। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज क्विज भी आप कर सकते हो।
मिनी मॉक्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर भी वो एज अ सेक्शनल मॉक होते हैं, लेकिन उससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम रहता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मैम इस मोमेंट पे कौन से हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज़ लें जो कि मेंस का लेवल जिससे एसबीआई का मिलता हो या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग है उनका लेवल मिलता हो, ठीक है, मॉक से। तो देखो ऐसा ये चीज़ बिल्कुल भी कभी डिसाइड मत करना कि मॉक से आप एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मॉक होते हैं आपके एक प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली, और वो जो भी अपडेटेड पैटर्न होता है उसके हिसाब से ही होते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो कौन सा सेक्शन कैसा आने वाला है या कौन सी शिफ्ट किस तरीके की आएगी। हो सकता है एक शिफ्ट ईजी आ जाए, दूसरी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है ना। तो इसीलिए इस तरीके से जो भी आपका अभी तक आप मॉक देते हुए आए हो ना, आराम से उसी को ही दो, फोकस रखो। आपको ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है ना तो आप निकाल ले जाओगे, आपने स्ट्रेटेजी समझ ली है ना तो आप निकाल ले जाओगे एग्जाम कोई सा भी हो, ठीक है। अपना बेस्ट देना है, बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे आपको अपनी ना तो स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए और ना ही आपको कोई जो है सोर्स को चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। साथ में मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी मॉक के अंदर, अगर मैं बात करूं कि पीएम के लेकर के डाउट है या फिर ऑलिव बोर्ड को लेकर के डाउट है, उनका फ्री मॉक देख करके आप चेक कर लिया कीजिए किसी भी सोर्स का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ में पीएम के अंदर तो ये भी है कि आपकी जो मिनी मॉक्स है या कोई भी आपको फ्री क्विजेस मिल रही है वो प्री प्लस मेंस दोनों में मिल जाती हैं आपको। तो आप क्या करो कि छोटे छोटे ये जो टेस्ट इनको दे करके फिर आप बड़े बड़े टेस्ट की तरफ जाया करो, ताकि आपको लगेगा कि यार आपको देना है या नहीं देना है, परचेस करना है या नहीं करना है। तो ये खुद का ओपिनियन खुद बनाया करो, ठीक है। तो ये एक बात रही। तो सिंपल सी चीज़ है कि फुल लेंथ का जो हमको मॉक लगाने 3 to 5 लगाने हैं, सेक्शनल मॉक, टॉपिक वाइज मिनी मॉक लगाना है, ठीक है। कोई भी न्यू टॉपिक अभी नहीं करना है। और रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का जो भी आपका प्रैक्टिस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉक से रहेगा, क्योंकि देखो एक मॉक के अंदर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मॉक मिल जाएंगे मेंस के, ठीक है। एटलीस्ट 10 तो रहते ही हैं, जिसके अंदर से 5 आप ऑटोमेटिकली सबमिट कर देना और 5 आपको रखने हैं कि आप टाइमर के साथ में दोगे। सिंपल सी चीज़ है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास में मटीरियल हो गया, जितना लिमिटेड मटीरियल उतना ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई ना। आपको करना क्या है कि जितने भी मंथ्स का, अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मंथ्स शुड बी कवर फॉर जीए। देखो लास्ट 3-4 मंथ्स जो रहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो देखो पहले तो ये 3 मंथ्स को अच्छे से कर लो आप, ठीक है। जनवरी 15 पे ही है, तो पहले अभी आप क्या करो, प्लस जनवरी इसके अंदर ऐड कर लेना 1 वीक। अगर आपको टाइम मिलता है तो ही इस चीज़ को उठाना है जनवरी वाले को, अदरवाइज आपको क्या करना है, देखो बैक से स्टार्ट करना, दिसंबर करना, 4 वीक हो जाएंगे आपके, फिर नवंबर करना, पूरा का पूरा मंथ कर लिया, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लास्ट 2 मंथ से। लेकिन फॉर अ सेफर साइड आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है। अभी तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो एटलीस्ट आप इन दोनों मंथ्स को तो अच्छे से करके जाइए, ठीक है। और जनवरी का फर्स्ट वीक उसी केस में करेंगे कि जब आपको लगता है कि एटलीस्ट यार आपका इतना तो प्रिपेयर हो चुका है कि आपको ना थोड़ा सा अभी समय है, तो हम कर ले जाएंगे जनवरी 1 वीक भी, थोड़ा सेफर साइड रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेपर का पैटर्न हमें नहीं पता होता कि किस तरीके का आ सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब टारगेट आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनाना है, डेली आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम नियर है, सिंपल सी बात है। तो आप या तो वीकली करेंगे या फिर मंथली करेंगे। ध्यान रखना कि क्विज के थ्रू जरूर किया कीजिए, ठीक है। इसके लिए ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम में, जहाँ पे डेली क्विजेस को मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी सोर्स से आप कर रहे हैं, प्लीज़ एक सोर्स अगर आप रीडिंग के लिए रख रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग उसी से किया कीजिए, और सेकंड सोर्स को आप क्विज के तौर पे रखा कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टडी IQ से मैं जो है स्टडी IQ को यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे देखो रीडिंग का तो सेंस नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो आता है आपके पास में, PDFs वगैरह आती हैं, तो ये अपने आप में इतना वाइड है कि मुझे किसी और सोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज आपका अफेयर्स क्लाउड भी है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड भी, इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में समझा रखा है कि अपने आप में इतने वाइड होते हैं, ठीक है, कि आपको किसी और सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक सोर्स से आप पूरा
पढ़ लीजिए, चाहे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो या पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरे सोर्स को सिर्फ क्विज के लिए रखा कीजिए। तो इस तरीके से आपके लिमिटेड 2 सोर्सेज हो गए। इन केस अभी भी आपके पास में टाइम नहीं है तो आजकल तो इन्हीं जो ऐप्स है ना, उन्हीं के साइट पर भी आपको क्विजेज मिल जाती हैं। तो फिर सिंगल सोर्स के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चों जो पहली बार एसबीआई को अपेयर करने जा रहे हैं, उनका जो है ये व्यू रहता है कि मैम एग्जाम लेवल कैसा आता है। एग्जाम लेवल जो आपका रहता है मॉडरेट रहता है, ठीक है। एसबीआई को लेकर के कोई हवा मत बनाना आप किसी भी एग्जाम को लेकर के। देखो सिंपल सी चीज़ है, मेंस लेवल है, टफ कुछ नहीं होता है, लेकिन लेंदी आता है पेपर, ये आपको पता है कि लेंदी आता है। तो इसको थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं लाइक 2020 का और 2021 का, एक बार उसका एनालिसिस आप ज़रूर देखें, ठीक है। एनालिसिस देखने के लिए आपको अड्डा जो है, अड्डा 247, उसकी साइट पर आपको मिल जाएगा एनालिसिस से थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है, ठीक है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है मेंस का। तो उससे होगा क्या, आपने एक बार तो एनालिसिस देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया, तो आपको और ज़्यादा आइडिया अच्छा हो गया कि यार ऐसा ही रहता है। साथ में आपकी प्रिपरेशन भी चल रही है, तो वो एक बूस्ट ही करने वाला है इस चीज़ को, ठीक है। और ध्यान रखना कि 2020 में भी मेंस की 2 शिफ्ट थी, 2021 में भी मेंस की 2 शिफ्ट थी। उस हिसाब से अपना टारगेट बनाना है। जब भी आप मॉक देते हो, फुल लेंथ मॉक देते हो, सीए सेक्शन को एक्सेप्ट कर दिया करो, क्योंकि सीए सेक्शन का या करंट अफेयर सेक्शन का या फिर जनरल अवेयरनेस सेक्शन को देने का उसके अंदर कोई मतलब रोल नहीं होता है, क्योंकि कई बार अपडेटेड होता भी है और कई बार अपडेटेड नहीं भी होता है, ठीक है ना, वो सेक्शन। तो उसको हमेशा अलग अटेम्प्ट किया करो, बाकी आप सेक्शंस को आराम से मॉक के थ्रू कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इस तरीके से आप समझ पाएंगे एग्जाम लेवल को। और अभी देखो जो ट्रेंड चल के आ रहा है, क्वांट मॉडरेट आता है, इंग्लिश इजी आता है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा बेस बना के जा सकते हैं कैसे, कि हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर का डेटा है उसके हिसाब से तो जा सकते हैं ना, थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बाकी इफ़ एंड बट कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम इतनी प्रिपेयर तो रहेंगे कि उस स्थिति को हैंडल कर पाएँ। ओके, क्लियर हो गया। एक बच्चे का ये भी डाउट आया था कि मैम सेक्शनल कट ऑफ होता है कि बच्चा प्री आपने क्लियर किया है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि स्कोर कार्ड देखा होगा तो प्री सेक्शनल कोई भी मार्क्स आपके नहीं आए होंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, अगर आपका ये डाउट था तो ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपको और क्या करना है, आपको करना है प्लेलिस्ट जो है वो आपके उसके अंदर आप क्या करने वाले हैं। देखो ये बेसिकली मेंस के लिए रहने वाला है और ये फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट है। तो आपको पजल्स करनी है डेली 2 से 3, ठीक है, और डीआई 2 से 3। अगर आप 3 नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 2 तो आप करेंगे और डीआई भी एटलीस्ट 2 करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको कहाँ से करनी है, ये आपको करनी है यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब पे कोई भी एजुकेटर का आप फॉलो करते हो उसको फॉलो कर सकते हो, बट मेरा पर्टिकुलर सजेशन रहेगा पजल्स के लिए फॉर मेंस अंकुश सर, ठीक है, और आपका जो डीआई है उसके लिए मेरे रहेंगे हर्षल सर, ठीक है। ये मेरा हमेशा, क्योंकि मैं भी खुद इन्हीं से ही करती हूँ, बाकी सारे एजुकेटर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो आप आराम से जाके इसको करें। मेरी एक खासा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ डेटा सफिशिएंसी को अवॉइड मत करना, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को अवॉइड मत करना, आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना इसको, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी आपका रीजनिंग और क्वांट दोनों में देखने को मिलेगा, और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो है वो आपका क्वांट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी लगाए हैं ना, ऑल्टरनेट डे पे भी लगाए, सपोज आपने 5 डेज इनके 5 क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो भी आपका इतना मटेरियल बन जाएगा कि आप आराम से, अगर ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको डील कर पाओगे, ठीक है। हर तरीके से हर क्वेश्चन को हमको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि हमें लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत क्रिएट ना हो जाए। अब ये चीज़ थोड़ा सा रखना है कि टॉपिक वाइज क्या चीज़ मैंने बोल रखी है कि जितने भी टॉपिक वाइज पजल एंड डीआई एक्सपेक्टेड होते हैं प्री एंड मेंस के अंदर, उसका एक लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रखा है, और उसको मैं पिन कर दूंगी आज ही, तो आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सी डीआई आ रही है, ताकि आप आराम से उसको जो है सारे टॉपिक वाइज जो डीआई हैं और पजल्स है वो कवर कर ले जाएँ, ठीक है। और थोड़ा सा ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो डीआई है मेंस लेवल, उसमें प्रोबेबिलिटी डीआई पर थोड़ा ध्यान देना, स्कैटर डीआई जो होती है स्कैटर, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना,
कैसलेट पे आपको ध्यान देना है और लॉजिकल डीआई जो होती है इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और पजल्स के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको तो सरकमफ्रेंस करके एक पजल आती है, ठीक है, सरकमफ्रेंस करके एक पजल आती है, आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, उस पजल को आप ज़रूर करके जाएँ। स्टेयरकेस करके एक पजल आता है, ठीक है, इस पजल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ओके। और हाँ, एक फनल डीआई भी आता है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करिए। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो फोकस ज़्यादा करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स को आप छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, उनको भी करो, इन पे ज़्यादा फोकस करके जाना। और ये 2 तरीके की पजल्स तो मेंस के अंदर आती ही, एसबीआई के फेवरेट पजल्स हैं ये, ठीक है। और मैट्रिक्स बेस्ड पजल हो गया एक। तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी पजल्स का बन रहा है सीन, वो मैंने सारा का सारा इसके अंदर शेयर कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको करना क्या क्या है और किस तरीके से किस चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। ये वही पॉइंट आ गया कि फोकस ऑन टॉपिक्स दैट हैव आस्क्ड इन 2020-2021, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है इसका मतलब। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में ये सारी चीज़ें करनी है, हो जाएंगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर डे वाइज आपको टू डू लिस्ट मिले, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने अभी अभी बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। तो आई होप कि आपको ईच एंड एवरी डाउट क्लियर होगा। बावजूद इसके कुछ भी डाउट ऐसा रहता है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे मुझे, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। साथ में लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ बी फोकस्ड, कि लिमिटेड सोर्स होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। अभी आपको किसी ने बता दिया कि नहीं आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ख़रीदना चाहिए या उस टेस्ट सीरीज़ को ख़रीदना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ऐसा मत करना। लास्ट मोमेंट पे कोई भी स्ट्रेटेजी बदलना नहीं। जितने सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज हैं, मोर देन इनफ है। चाहे प्रैक्टिस ही हमें करनी है उन दोनों सोर्सेज से, जिसका मैंने A to Z आपको समझा दिया कि कैसे क्या करना है, फिर भी आपको 2 सोर्स रखने हैं। प्लीज़ उस चीज़ को समझना, ठीक है। और एटलीस्ट मेंस है 2 टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है, एटलीस्ट इसीलिए लिखा है कि आप कितनी भी बार उसका रिवीजन कर सकते हो, कि जो भी चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 बार तो करना ही है, चाहे फिर जीए हो या फिर मॉक्स हो। आपको रिवीजन एंड एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिवीजन एंड एनालिसिस आपका फोकस है ना, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो एक हमारा प्रैक्टिस का माध्यम है, ठीक है। टॉपिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई भी नई चीज़ आती है ना एग्ज़ाम के अंदर पे, तो हम क्या कर पाते हैं, उसको हमारा माइंड इतना ज़्यादा इस चीज़ का कह सकते हैं ना, इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर जाता है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन अच्छे से की है। तो कोई भी नया टॉपिक दे दे हमको, हम आसानी से डील कर जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो बस इसीलिए ये प्रैक्टिस का मेन मोटिव ही यही होता है कि आपका उस वक्त पे दिमाग काम करना चाहिए, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। साथ में आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करना। हम हद से ज़्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं ना कई बार, कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, 6 मॉक देंगे। नहीं, हम तो 10 मॉक देंगे, लेकिन आपने रिवीजन और एनालिसिस नहीं किया है तो आप ध्यान रखना कि आप लैक कर जाओगे। इसलिए अगर आपको क्रैक करना है, लैक नहीं करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आपको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरी सिंपल सी टिप्स थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, ओके।